महामंथन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत आने वाले हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स कहा जाता है। बाइडेन की ताकत की बहुत बड़ी वजह है उनका वो ब्रीफकेस, जिसे चलता फिरता न्यूक्लियर वॉर रूम कहा जाता है। दरअसल बाइडेन जब तक भारत में रहेंगे, अमेरिका के 6000 परमाणु बमों का बटन भारत में ही रहेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो बाइडेन का खास प्लेन एयरफोर्स 1 लैंड होगा। प्लेन का दरवाजा खुलेगा और मुस्कुराते हाथ हिलाते कुछ ऐसे ही डग भरते बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उनके साथ साथ सुरक्षा में तैनात वो स्पेशल शख्स भी रहेगा जिसके पास मौजूद बैग अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। एक ऐसा बैग जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बनाता है। काले रंग के लेदर के इस बैग में आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया कयामत का कोडवर्ड कहती है। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे ये बैग प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ क्यों रहता है? क्या सच में इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन रहता है? क्या वाकई इस बैग में ऐसा रिमोट बटन है जो एक साथ अमेरिका के सभी न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव कर सकता है? बाइडेन के साथ साए की तरह चलते इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। एक ऐसा फुटबॉल जो चंद मिनटों में अमेरिका के 6000 से भी ज्यादा एटम बम को पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए लॉन्च कर सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन चाहे अमेरिका में हो या फिर किसी दूसरे देश, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल कर धरती के किसी भी हिस्से पर एटम बॉम्ब दाग सकते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियर फुटबॉल टेस्टेड भी है और ओके भी। दुनिया के किसी भी कोने में कयामत आ जाए, बस एक बटन दबाने से। सुनने और देखने में जरूर ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये 100% सच है। कैसे? ये देखिए। ये काले रंग का जो बैग आपके टीवी स्क्रीन पर है वो देखने में तो किसी साधारण बैग जैसा ही है, लेकिन इस बैग में इतनी ताकत है कि धरती पर तबाही ला दे। यही बैग अमेरिका का वो न्यूक्लियर फुटबॉल है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ चलने वाले काले रंग के बैग की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी डरावनी भी। रहस्यमय इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फुटबॉल में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का फाइनल कमांड है, जिसके जरिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं से भी एटम बॉम्ब दाग सकते हैं। इसे डरावनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल में वो ताकत है जो धरती के किसी भी हिस्से में हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से 17,000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकती है। इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल क्यों कहा जाता है? ये अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड से कैसे जुड़ा हुआ है? अमेरिका को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने वाले इस बैग का पूरा रहस्य आज डिकोड होगा। हजारों किलोमीटर दूर से भी अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर अपना न्यूक्लियर फुटबॉल दबा दें तो कैसे दुनिया के सबसे विध्वंसक परमाणु बम अपने टारगेट को भेदने निकल पड़ते हैं। परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए इस एटमी फुटबॉल में कोई बटन नहीं होता। इस फुटबॉल के अंदर कम्युनिकेशन टूल्स और कुछ खास तरह के कोड होते हैं जिनमें हमले की योजना का लेखा जोखा दर्ज होता है। न्यूक्लियर फुटबॉल में क्या क्या है इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए।
इसमें एक ऐसा इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल होता है जिसके जरिए धरती के किसी कोने से अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने रक्षा विभाग पेंटागन से संपर्क साध सकते हैं। एक छोटी सी ब्लैक डायरी होती है जिसमें उन दुश्मन देशों की डिटेल्स होती है जिन पर हमला किया जाना है। इसके अलावा काउंटर अटैक का पूरा प्लान होता है। इसमें अमेरिका के सभी न्यूक्लियर वॉरहेड की पक्की लोकेशन होती है। साथ ही इसका भी ब्यौरा होता है कि कहां से किस वॉरहेड से किस देश पर एटमी अटैक करना है। एक मैरून डायरी जिसमें दुश्मन के हमले से बचने के सभी संभव उपाय दर्ज होते हैं। इस डायरी में राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित शेल्टर्स के बारे में जानकारी होती है। एक कार्ड होता है जिसे बिस्किट कहा जाता है। इसी कार्ड पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स लिखे होते हैं। ये वो सीक्रेट ऑथेंटिफिकेशन कोड होते हैं जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बताना होता है ताकि कोड के मिलान के बाद एटम बम छोड़ा जा सके। न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर रखे सीक्रेट कोड की मदद से युद्ध को लेकर तुरंत कोई फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को परमाणु हथियारों से हमला करने का आदेश देना होगा तो वो इन्हीं कोड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई बटन दबाएंगे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 24 घंटे रहने वाले न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए ही परमाणु बमों को लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल कोई फुटबॉल नहीं है जिसे हम और आप खेलते हैं, बल्कि ये एक टर्म है जिसका इस्तेमाल उस काले रंग के बैग के लिए किया जाता है जिससे अमेरिकी परमाणु हथियारों का पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। इस एक ब्रीफकेस से अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह जुड़ी होती है। इसे फुटबॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ घूमते रहते हैं। इस फुटबॉल में वो कार्ड होते हैं जिन पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड लिखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर अमेरिका के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली से ही दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल कौन संभालता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काला ब्रीफकेस लेकर चलने वाला सुरक्षा कर्मी 5 आर्मी गार्ड्स में से एक होता है जो स्पेशल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन से पास होता है। खास और कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें चुना जाता है। उस सैनिक का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी होता है। इसके अलावा उसके और उसके परिवार का दूसरे किसी भी देश से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इन्हें हर वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के नजदीक मौजूद रहने का आदेश होता है। परमाणु हमले से पहले राष्ट्रपति को ब्रीफकेस सौंपने के दौरान उसे खुद भी कार्ड के जरिए अपने कोड से पहचान कंफर्म करानी पड़ती है, तब जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। न्यूक्लियर फुटबॉल काम कैसे करता है? ये जान लेना भी जरूरी है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही परमाणु हथियार को लॉन्च कर सकते हैं। परमाणु युद्ध के हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके सेना को संदेश देते हैं। कोड के जरिए सेना को अपनी पहचान बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को आदेश देते हैं। उसके बाद यह आदेश आसमान से लेकर समंदर तक तैनात सेना की हर कमान को मिल जाता है और वो परमाणु हमले के लिए अलर्ट हो जाते हैं। बस जरूरी ये है कि परमाणु हथियार के सीक्रेट कोड को लॉन्च टीम के पास सुरक्षित रखे कोड से भी मिलना चाहिए। कहां से लॉन्च होगी मिसाइल? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने दुनिया के करीब सभी देशों पर निशाना साधने के लिए अपनी पनडुब्बियों को तैयार कर रखा है। एक बार परमाणु हमले का आदेश मिलने के फौरन बाद दुश्मन मुल्क को अपने रेंज में लेने वाली पनडुब्बी से लैस न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी जो अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह करके ही रुकती है। अमेरिका के पास कितने एटम बम? वॉशिंगटन की डिफेंस इंस्टीट्यूट आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक केवल रूस ही ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर में अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के पास कुल 6,800 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 1,367 एटम बम जरूरत पड़ने पर दागने के लिए तैयार रहते हैं। 4,000 न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका स्टोर किए हुए हैं। वहीं 2,800 ऐसे परमाणु हथियार हैं जिन्हें अमेरिका को खत्म करना है। अमेरिका ने परमाणु बम बनाने की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। साल 1942 में अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहले 2 अरब डॉलर का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन